श्रोताओं, यात्रा चल रही है कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। आज इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी लेकर हम फिर उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं हमारे मेहमान, खास विशेषज्ञ श्री के.एल. पांडे और राष्ट्रीय त्रिवेदी जी। मैं राजीव कुमार शुक्ल। बहारें हमको ढूंढेंगी में हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार रोशन की। जब हम शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों की बात करते हैं तो पुरुष गायकों में किसका नाम सबसे ज्यादा नजर में आता है राष्ट्रीय जी? शास्त्रीय गायकों में जो फिल्मों में है, मुझे तो मन्ना डे। बिल्कुल ठीक। आपको क्यों नहीं? बिल्कुल। किसको नहीं? जी जी जी। किसको नहीं है? तो मन्ना डे का ही जिक्र होता है। तो मन्ना डे ने भी बहुत सुंदर गीत गाए हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित रोशन साहब के संगीत निर्देशन में। अब इसके बारे में विस्तार से तो पांडे जी बता पाएंगे। जी देखिए, दिल ही तो है कि वो जो एक नृत्य गीत है इतना सुंदर है, वो लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, वो भैरवी सिंधु भैरवी पर है और उसका तराना जो है वो कितना अद्भुत है। वो तो बिल्कुल मन्ना डे साहब का गाया हुआ है। इसमें तो कबीर का पूरा मतलब वो जीवंत उठता है। बिल्कुल, ये तो जो पूरा का पूरा गीत है। बिल्कुल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, बिल्कुल बिल्कुल, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। आइए इस गीत को सुन लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, वो
दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। dim tanana dirdatanum tanadere nadim tanana dirdatanum tadere nadim tanana dirdatanum tadere nadim nadere dere tanadere tanatum dirdadare tare dani dim tanana dirdre dirdre dani 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 dim tanana dirdatanum tanadere nadim tanana dirdatanum tadere na सब ससुर न 3 ग्राम बंसी बाजी रेत तनि तनि निद निद द पप मग मध गम मगर सा धादा कृता धरन धरन धरत पाग परत नहीं परन झन झन के झन नन 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 नादर दीम तनु नन नन तन तन नदीम तन नदर तनु तन नदर नदीम तन नदर तन नून तदर नदीम तन नदर तन तुम dim tanana dim tanana dim tanana tum tanana tum tanana dim tanana dirdatanum tanadere nadim tanana dirdatanum tanadere nadim tanana dirdatanum tanadere nadim tanana dirdatanum tadere nadim tanana dirdatanum हम वापस चलते हैं फिल्म ममता की तरफ और उनके तो सारे गाने बहुत अच्छे लिखे हुए थे, उनका फिल्मांकन बहुत बढ़िया था। उस फिल्म का एक गीत था छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। बिल्कुल सही, याद है आपको? वो गीत फिर देखिए, यमन और कितनी सीरीन सी आवाज है हेमंत कुमार जी की, और लता जी ने हेमंत कुमार जी का साथ देते हुए ये गीत इतना अच्छा गाया है कि एक ही लाइन में आधा वो और आधा हेमंत कुमार जी और आधा लता जी, और मिलाकर के बहुत ही खूबसूरत गीत बन पड़ा है। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा के जैसे मंदिर में लौ दिए की। देखिए इस फिल्म में सुचित्रा सेन, अशोक कुमार एंड देन सुचित्रा सेन अगेन एंड धर्मेंद्र, बट ये पार्ट जो है वो सुचित्रा सेन और अशोक कुमार के साथ में नहीं। और इसमें जो आपने जिक्र किया सीरीन वॉइस का, गंभीर स्वर है ना, गुरु गंभीर स्वर है हेमंत कुमार का। और जो ये गीत है, इस गीत में भी एक पीड़ा तो इसमें भी छुपी हुई है, क्योंकि एक पंक्ति आती है ना, ये सच है जीना था पाप बिन, ये पाप मैंने किया है लेकिन किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी कि जैसे मंदिर में लौ दिए। तो इसमें फिर आप देखें एक पवित्रता है, इस पूरे गीत में एक तरह की पावनता है। बिल्कुल। और तुम्हारी छवि, प्रिय की छवि उसी तरह है जैसे कि मंदिर में दिया जल रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा भावबोध है, और जिस पृष्ठभूमि में ये गीत है, जिस तरह की विरह और विछोह की स्थितियों में ये गीत है, और समर्पण भी। हाँ बिल्कुल, मजरूर साहब के बोल हैं, और क्या खूबसूरत गाना है। ये सुनते हैं इस गीत को। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में लौ दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार
जैसे मंदिर में लो दिए की। ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। राग बिरहा की मत लगाना, के जल के मैं राख हो चुकी हूँ। ये राख माथे पे मैंने रख ली, ये राख माथे पे मैंने रख ली, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बहारें हमको ढूंढेंगी और हमारे मेहमान हैं श्री के.एल. पांडे और साथ में है वरिष्ठ प्रसारण कर्मी राजीव कुमार शुक्ल और मैं राजश्री। हम बात कर रहे हैं ममता की और रोशन साहब के संगीत की बात कर रहे हैं। ममता की चर्चा जब होती है तो मुझे लगता है कि सुचित्रा सेन का जिक्र थोड़ा जरूरी है, उनके अभिनय क्योंकि जी क्योंकि बिल्कुल। सुचित्रा सेन जो कि बांग्ला फिल्मों की शायद सार्वकालिक सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री रही और उत्तम कुमार जी के साथ उनकी जोड़ी बहुत ही मशहूर और बहुत ही सफल जोड़ी रही। सुचित्रा सेन जी ने हिंदी फिल्मों में जब जब काम किया बहुत खूबसूरत काम किया। अनेक अर्थों में ममता जो है वो मुझे लगता है कि चूंकि एक तो उनका दोहरी भूमिका है, माँ की भूमिका भी है फिर बेटी की भूमिका भी है, और मुझे लगता है कि उस चरित्र में इतने रंग हैं, इतने सारे कष्ट वो चरित्र झेलता है, खासतौर से जो माँ का चरित्र है। और सुचित्रा सेन ने जिस तरह उसे प्रकट किया है, और फिर बाद में जो एक युवा वकील की भूमिका है और उसमें थोड़ा सा एक आधुनिक लड़की है और आत्मविश्वास है उसमें, और फिर अपनी माँ का जब परिचय उसे मिलता है पूरा, तो वो तमाम जो भाव हैं इसमें जो एक वो भी गजल की शक्ल में, चूंकि राजश्री जी बात कर रही थी कि गजल कौन कौन सी कहीं, तो मुझे लगता है कि रहते थे कभी जिनके दिल में बिल्कुल हम जान से भी प्यारों की तरह। देखिए एक राग तिलंग होता है, खमाज थाट का राग है, और इस गीत में तिलंग का प्रयोग है। इतना सुंदर गजल, तिलंग में गजलें बहुत कम होती हैं, लेकिन रोशन साहब ने कर दिया। और ये सीन याद है आपको? बिल्कुल याद है, और मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। जी बिल्कुल, रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। वो देखिए वो बोल भी आते हैं कि दावा था जिन्हें हमदर्दी का, खुदा आके न पूछा हाल कभी, महफिल में बुलाया है हमको हंसने को सितमगारों की तरह। तो ये क्या बोल है राजीव जी, ये पर्सनली मैं अपने हम श्रोताओं के साथ भी इस चीज को शेयर करेंगे। कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनको पता नहीं क्यों दोबारा देखने की हिम्मत नहीं होती। जी 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 जी, वो इतनी ज्यादा असर करती हैं। दिस इज वन ऑफ देम। ममता, मुझे एक और पिक्चर है बाजार, जो मुझे दोबारा देखने की हिम्मत नहीं है। हाँ, क्योंकि आपको इस तरह भीतर तक वो भेद देती है, उसकी जो त्रासदी है, जो बाजार में भी जो आप जो कह रहे हैं कि जो सुप्रिया पाठक ने वो चरित्र उसमें निभाया है, और जिस तरह से वो एक मासूम बच्ची जिस त्रासदी का शिकार होती है, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप उसको झेलना दोबारा मतलब मुश्किल होता है। ममता में भी ये चीज है, लेकिन ममता में फिर उसके बाद उस पूरी तपस्या और यंत्रणा के बीच से निकलकर फिर अंत में हाँ जी, उसमें एक सकारात्मक बोध भी है। मगर ये जो गजल है, रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह। सुनते हैं। रहते थे कभी जिनके दिल में
हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। तो साहब, रोशन पर बात करते करते हम पता नहीं कहाँ कहाँ हो आए। क्या क्या बातें हमने की, कौन कौन से गानों में गए, अपने अपने खुद के अतीत में कितनी कितनी खिड़कियां हमने खोली, झांका और फिर उनको वापस बंद किया। जी राजश्री, अब हम चर्चा करें, जैसा कि होता है, एक हर अच्छी चीज को कहीं ना कहीं एक बार एक पूर्णता की ओर जाना होता है, समापन की ओर जाना होता है। और देखिए, ये ठीक ही है कि हम ममता और अनोखी रात का जिक्र साथ साथ करें। हालांकि ममता के बाद असित सेन की फिल्म अनोखी रात थी, पर अनोखी रात जो है कई अर्थों में वो बड़ी अलग ढंग की फिल्म थी। उसके अंदर जो कथा भी है वो बड़ी अनोखी है, जिसे आप कह सकते हैं। और जिस तरह से उसमें फिर इसीलिए गीत संगीत भी उसका जो है वो विशिष्ट है। कई कहानियां उसमें एक साथ साथ चलती हैं। तरुण बोस उसमें हैं, जाहिदा हैं, संजीव कुमार भी हैं, जो कि बैलगाड़ी चलाते हैं, फिर डाकू बन जाते हैं। और अनेक अनेक लोगों के साथ उसमें, अगर आप याद करें कि जिन्हें हम आज परीक्षित साहनी तो वो भी के नाम से जानते हैं, बलराज साहनी के पुत्र, उनकी जो शायद पहली फिल्म अनोखी रात है, उसमें वो अजय साहनी के नाम से उस समय उस फिल्म में वो आए थे। उनकी दो सबसे पुरानी फिल्म जो मुझे याद है, एक अनोखी रात है, एक पवित्र पापी है, जैसे बलराज साहनी भी है। तो अनोखी रात जो है ये भी एक तरह का अजीब दार्शनिक बोध का एहसास कराने वाली फिल्म है। राजश्री जी, जीवन के अलग अलग चरित्र हैं, उनके साथ अलग अलग घटनाएं घटी हैं, अलग अलग ढंग से उन्होंने उनका सामना किया है, और अलग अलग गीतों में, अलग अलग सुरों में ये बात फूटी है। तो मुझे लगता है कि मुकेश का वो गाना ओहरे तालमिल नदी के जल में, जिसमें पूरा दर्शन व्याप्त है, लेकिन हम वो भी गीत सुनेंगे, खुशी खुशी कर दो। तो हम ऐसा करते हैं, हम अंत करेंगे ओहरे तालमिले से, खुशी खुशी कर दो विदा। जो आपने बताया कि ये पूरा मतलब विचार जो है ये रोशन का है, पर इसको अंत में परिणत किया मदन मोहन ने। ये गाना भी आप जब सुनते हैं, इस गाने की जो चीज पांडे जी मुझे बहुत विचलित करती है हमेशा, कि अपने आप में ये गाना बड़ा, मतलब इसमें कोई बहुत रोने पीटने वाला गाना ये नहीं है। खुशी खुशी कर दो विदा की रानी बेटी राज करेगी, बेटी तो है धन ही पराया, साथ इसे कोई कब रख पाया, भारी करना न अपना जिया। मगर आप जब उस फिल्म के पूरे परिदृश्य में इस गीत को देखते हैं, राशि, आपको अगर याद हो, उसमें यह होता है कि जाहिदा जो है उनका प्रेम कहीं और है, लेकिन उनके पिता ने बहुत सारा कर्ज ले रखा है, और उस कर्ज के कारण तरुण बोस, जो कि शायद मेरे ख्याल से वही चरित्र है, और मजबूरन उनको उनसे शादी करने के लिए हाँ कहनी पड़ती है, या मजबूरन शादी के लिए पिता को हाँ कहनी पड़ती है, और उसके बाद की परिस्थितियों में गीत आता है। अब आप सोचें कि जो विडंबना है, जो स्थिति की विडंबना है, कि जहां एक अनचाही शादी हो रही है, जहां लड़की नहीं चाहती जहां शादी करना, वहां शादी करने के लिए वो बाध्य हो रही है, और पृष्ठभूमि में गाना चल रहा है, खुशी खुशी कर दो विदा की रानी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला तुम्हारी बेटी राज करेगी। ये जो विडंबना है जो इस पूरी परिस्थिति की, ये मुझे हमेशा ऐसा हिला देती है। और मुझे ये नहीं कह सकते हैं आपकी इस तरह की भाव विवलता कम गीत होते हैं जो जगह पाते हैं इतनी खामोशी के साथ। तो आइए सुनते हैं गीत। तो हम अनोखी रात का ये गीत सुनते हैं। महलों का राजा मिला के रानी बेटे राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। गलियों गलियों धूम मचेगी,
बाबुल जी देंगे दुआ के रानी बेटे राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारे बेटे राज करेगी। बेटी तो है धन ही पराया, बेटी तो है धन ही पराया, पास अपने कोई कब रख पाया, भारी करना ना अपना जिया, भारी करना ना अपना जिया, तुम्हारे बेटे राज करेंगे, महलों का राजा मिला के रानी बेटे राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारे बेटे राज करेगी, महलों का राजा मिला। अनोखी रात की बात चल रही है। उस फिल्म में गीत था मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली पांडे जी, बहुत ही खूबसूरत गीत जिसे मोहम्मद रफी साहब ने गाया। जी हाँ, जी हाँ। और ये जैसे कि अभी राजीव जी ने बताया, जो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी स्टोरी थी, उसी का एक पार्ट थे परीक्षित साहनी जी, जो अब उनका नाम पहले अजय साहनी था। तो उस उनके ऊपर फिल्माया गया है ये, और बड़ा अच्छा गीत है ये। एक तरह से वो एक यात्री हैं जो इस दृश्य में प्रवेश करते हैं और इस दुख को देखते हैं, और उनका मन थोड़ा भीगता है उसको लेकर के, और कुछ वो कोशिश करते हैं कि जितना, लेकिन उसके बाद वो एक यात्री की तरह हैं, वो चले जाने वाले हैं आगे। और उसी में एक गीत आता है, एक तरह के एक जीवन, जैसे आप याद करें तो मुझे लगता है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, है ना, जैसे वो गाना है, उस तरह का एक भाव इसमें है। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। तो ये गीत सुनते हैं, रफी साहब का गीत अनोखी रात में। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न फूल। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, खुदा तराश लिया, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, जुबान खुली भी न थी, जुबान खुली भी न थी और बात भी कर ली, मिले न फूल। वो जिनको प्यार है चांदी से, इश्क सोने से, वो जिनको प्यार है चांदी से, इश्क सोने से,
वही कहेंगे कभी, वही कहेंगे कभी, हमने खुदकुशी कर ली। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न फूल। तो अब घड़ी की सुइयां हमें इजाजत और आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रही है राजीव जी। मतलब लेकिन मन तो चलते कह रहा चलते है, जी बहुत पांडे जी कुछ, मन तो कर हाँ। रहा है रोशन की इस संगीत गंगा में डुबकियां लगाते रहे, लेकिन जैसा कि राष्ट्रीय कह रही हैं, ठीक कह रही, कहिए आप कहिए। तो हम ये कह रहे थे कि चलते चलते अनोखी रात की बात तो चल ही रही थी। एक गीत जो मुकेश जी ने गाया था, और मुझे याद है यहाँ तक रात का वक्त है और बैलगाड़ी पे वो बैठे हैं बिल्कुल और बिल्कुल, उसका बैलगाड़ी चला सीन रहे और जी, उसमें जी। जो हाँक है, जिस तरह से बैलगाड़ी चलती थी, अब तो क्या हालत है, लेकिन वो बहुत ही धीरे धीरे चलना, उसी रिदम में ढालना, ये रोशन साहब ने कमाल किया इसकी। इसमें जो एक आप ध्यान दें, इस गाने की शुरुआत जब होती है तो इसमें स्त्री स्वर में कोरस का इस्तेमाल भी है, हाँ, और वो इसको और सजाता है पूरे गाने को। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हमिंग है जो बाद में भी इस्तेमाल होती हाँ। है, यानी वो जो महिला स्वर में है, जो मुकेश की इस दार्शनिकता को आप जी, कह सकते जी, हैं जी। और उभार देती है। जी। हो हा थे हाँ। रे हो हा, इससे शुरू होता है बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद हमिंग आती है। और क्या इसके भी बोल हैं राष्ट्रीय जी, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। जिसे हम अपने हिंदी साहित्य में छायावाद, रहस्यवाद कहते हैं जी। कि इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा, है ना। निमंत्रण देता कौन, ये जो प्रश्नाकुलता है, जो अपने जीवन को लेके, अपने अस्तित्व को लेके, सृष्टि को लेके, ब्रह्मांड को लेके, उस परम अलौकिक शक्ति को लेकर जो ये तमाम जो जिज्ञासाएं हैं, ये जो हैं कि इसके बाद क्या होगा, तो सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। तो ये बात इसके अंदर आती है और इसमें कितने सुंदर बोल हैं, कल तक जो अनजाने थे जन्मों के बीते। तो ये जो पूरी जीवन की धारा है, मुझे लगता है राष्ट्रीय, यहाँ हम अपने श्रोताओं से विदा लेंगे। तो आपके मन में भी कोई चीज कहने के लिए रोशन साहब के बारे में बची हो तो कहिए। नहीं, हमने काफी बातें कर ली उनके बारे में, वैसे और भी बहुत कुछ बातें हैं और उनके उनके बारे में की गीत जा हैं सकती जी। हैं। और मुझे लगता है किसी न किसी मोड़ पे पांडे जी के साथ हम फिर बैठेंगे जी, जरूर। और हो सकता है हम केंद्रीय शख्सियत के रूप में किसी और की बात कर रहे हो, जैसे कि आज भी देखिए बात रोशन की हो रही थी, कुछ चर्चा सलील चौधरी की भी आई, साहिर की भी आई, मदन मोहन राजेश की भी रोशन की आई, मदन मोहन जी की आई। जी। तो इस तरह से रोशन साहब इतने बड़े कलाकार हमारी बातचीत में, हमारी स्मृतियों में लौट लौट के आएंगे। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक तो अद्भुत है आपके पास, जो वैसे तो आपने बताया कि आपने विश्लेषण ही पूरा किया है, अध्ययन किया है, पर जिस तरह आपने रागों का विश्लेषण करके और किस गीत में कौन से राग का प्रयोग है, और खासतौर से ममता में आपने बताया कि राग मालिका की तरह एक के बाद एक 3 राग आते हैं। धन्य है, बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। और सच पूछिए तो एक समझ बढ़ती है राष्ट्रीय जी ना, जो हमारी किसी कलाकार के बारे में हम बात इस तरह करते हैं। तो पांडे जी, विश्वास है कि फिर किसी बोर्ड पर किसी दिन आपके साथ हम बैठेंगे, फिर किसी महान शख्सियत की बात करेंगे। आज हम महान संगीतकार जिन्होंने ऐसी अद्भुत रचनाएं रची, उन रोशन के व्यक्तित्व को नमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उनके रचे हुए इस अद्भुत गीत के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मैं राजीव कुमार शुक्ल, मैं राजश्री त्रिवेदी, मैं केएल पांडे, हम सब का श्रोताओं को नमस्कार। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में।
मुझको धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर तू पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। हे रे हे रे हे रे ओ हा, 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 हे रे हे रे हे रे ओ हा। हे रे हे रे। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी।